अच्छा, ये पता नहीं चिराग जी जो इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे थे एनडीए के पक्ष में जी क्या कर रहे थे? रामविलास पासवान जी को तो अब स्वर्गवास उनका हो गया, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, कभी इधर कभी उधर, मतलब जिधर सत्ता उधर वो चले जाते थे, ये तो उनके लिए कहा ही जाता था। आपकी पार्टी ये करती आई है। नहीं, देखिए अंजना जी, हाँ। रामविलास पासवान जी का राजनीतिक अनुभव, जिसको लोगों ने मौसम वैज्ञानिक के रूप में कहा, हाँ। लेकिन देश की जनता के नब्ज को पहचानते थे, देश के लोगों की आकांक्षाओं को जानते थे, गरीबों के दर्द को समझते थे, और उस समय क्या जरूरी था देश हित में वह फैसला लेते थे। चिराग जी ने वो गुण साधा है कि नहीं साधा है वो वाला? 2014 में जो हम लोगों का समझ में आ गया था कि मोदी जी जीत रहे हैं। जी नहीं, उन्हीं का फैसला था ना, एनडीए में शामिल बिल्कुल होने। बिल्कुल, मैं यही उन्हीं कहना का फैसला था, मुझे मैं पता यही है। कहना चाह रहा हूँ अन्ना जी कि 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की इच्छा नहीं थी, बावजूद इसके अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की इच्छा थी कि हम लोग एनडीए के साथ में जाएं। जो बदस्तूर बाहर भी रहते हुए हम लोगों ने मोदी जी की नीतियों का विरोध नहीं किया, नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध आज तक करते रहे हैं। मनोज जी, अखिलेश यादव तो यूपी विधानसभा में भी मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में मणिपुर का मुद्दा उठा है देश की संसद में, लोकसभा में, फायदा हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जितना सुनहरा मौका था विपक्ष के पास, वैसा भुना नहीं पाए। उल्टा 4.5 घंटा कप्तान और उपकप्तान ने दूसरी तरफ से बैटिंग कर दी, क्रीज पर टिके रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज हो गया है। देखिए अंजना जी, आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि आप उस धरती से आती हैं जो बुद्ध की धरती है। आपने पूछा कि मणिपुर से अविश्वास प्रस्ताव से क्या फायदा हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, फायदा हुआ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो पार्टी ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे आगे जाती है वो पार्टी। क्या कहती है? पार्टी कहती है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रियाचना। वो पार्टी कहती है कि नारी हमारे लिए देवी है, उसकी पूजा होनी चाहिए। वो पार्टी इस देश के मणिपुर में जब उन बेटियों और बहनों के साथ भीड़ ने हैवानियत करा, जिन बहनों और बेटियों के घर के लोग इस देश के सरहद की सेवा करते हैं, उनको जब नंगा घुमाया गया, उनके साथ जब भीड़ ने हैवानियत करा, तो वो पार्टी 90 दिन तक चुप रही। उस पार्टी के मुखिया को उत्तराखंड के बहन बेटियों की तो याद आती है, लेकिन मणिपुर के बहन बेटियों की याद नहीं आती है। ये वही लोग हैं अंजना जी, आप तो जानती हैं, ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाते हैं और ये भाषण देते हैं कि हमारे सांसद जाकर के पूरे देश भर के मुस्लिम बहन बेटियों को से राखी बंधवाएंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। सवाल फायदा नुकसान का नहीं है। जब इस देश के 50% आबादी को जो सरकार न्याय न दे पाए, जो सरकार इतनी क्रूर हो कि उदासीन हो, और समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है, अगर उस दिन इस देश का सदन न चलना होता, तो आप सबको ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि उस दिन भी इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनको बोलना इसलिए पड़ा कि उसी दिन से इस देश का सदन चला। किस तरह के पेपर का आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? फिर कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं देख लेते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। क्या पेपर उठा लिया ये गुड़ से गोबर करने की प्रथा जो है ना, इनके पूरे अलायंस में, यूपीए में। अब देखिए, आजम खान इनकी पार्टी में है, जयाप्रदा जी के इनरवेयर के बारे में बात करते हैं। अबू आजमी बोलते हैं महिला तो खुद जिम्मेदार है मोलेस्टेशन के लिए। गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश कैंपेनिंग करते हैं, सजा हो जाती है तो बीवी को टिकट देते थे, और बॉयज विल बी बॉयज। क्या बात कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? मणिपुर पर बात नहीं कर पा रहे हो। बिल्किस बानो पर बात करो। बिल्किस बानो पर एक शब्द बोल के दिखा दो मुझे, एक शब्द बोल के दिखा दो बिल्किस बानो पर। काका प्लीज, काका जी बीच में नहीं, आप एक शब्द बोल के शाउटिंग मैच के लिए दूसरे चैनल पे जाइएगा सर, वहां चिल्लाइएगा। अब देखिए, मैं दोनों को गंभीर अपने मित्र भी मानता हूं। मैं इसे 10-15 सेकंड में सवाल पूछूंगा, बस 10-15 सेकंड। टीआर बालू, सुप्रिया सुळे, डिंपल यादव जी और इनके बाकी तमाम विपक्ष के स्टॉलवर्ड्स कितनी देर मणिपुर पर बोले? डिंपल यादव जी 500 रुपए की थाली के बारे में बोल रहे थे। एक सेकंड। दूसरी बात, मणिपुर पर आप चर्चा के लिए सीरियस थे क्या? मणिपुर पर चर्चा के लिए अगर सीरियस होते तो जवाब भी सुनते, और उससे पहले 9 दिन आपने ब्लॉक क्यों किया? पीएम बोले वरना कोई सदन में कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सर्विसेज बिल पर आपने चेंज कर दिया स्टैंड। चलिए छोड़िए, असली कारण यह है अंजना जी, इनका 144 का आंकड़ा आप लोग दिखा रहे थे आज तक पे, सुबह से दिखा रहे थे 144 इनके, हमारे इतने, इनके 144। वो 144 भी नहीं आने वाले थे। ये राहुल जी की स्पीच सुनकर अच्छे
दरबारी मीडिया में भी और इनके साथीगण भी बोले बख्श दो, हम तो चले। तो इसीलिए ये फ्लोर टेस्ट में फ्लोर खिसकने वाली है, इसीलिए भाग गए, इसीलिए भाग गए। जवाब दे दे फिर। मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 महीने के साथी है और आम आदमी पार्टी 1 महीने की साथी है। डिंपल यादव जब बोली तो वो महंगाई पर ज्यादा उनका फोकस था और आप लोग चाहते थे मणिपुर पर घिरना। क्या स्ट्रैटेजी इधर उधर बिखर गई, फैल गई? नहीं, मैं समझता हूं अंजना जी, आपने पूरा सुना होगा और उन्होंने बहुत उसको संवेदना के साथ मणिपुर की भी घटना के बारे में उन्होंने बोला और सवाल पूछा कि सरकार क्यों चुप है। उनके शब्द सा मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन का वायलेशन है। ह्यूमन राइट कमीशन का कोई मेंबर क्यों नहीं गया? क्यों वहां की माताएं बहनें, भारत की माताएं बहनें नहीं है? उन्होंने पूछा डिंपल यादव जी ने कि क्या 140 करोड़ लोगों का जो पहाड़ा पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहन और बेटियां 140 करोड़ में आती हैं कि नहीं आती? जो शहजाद बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपका एक प्रतिष्ठित संस्थान, मैं खत्म कर रहा हूं, इंडिया टुडे आपकी एक पत्रिका है, शहजाद को उसको पढ़ना चाहिए। जो 15 दल जो बिहार में जुटे थे, उनका वोट प्रतिशत 156 सीटों पर 2019 के चुनाव में एनडीए से ज्यादा था। अगर सुन तो लीजिए, आंकड़े मैं बता रहा हूं, आपके पत्रिका का है, इंडिया टुडे का। अगर 156 सीटों पर 1 to 1 अगर लड़ती हैं वो 15 दल, तो अगर 303 में से 156 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा? 147। कहां जाएगी भारतीय जनता पार्टी? कहां जाएगा एनडीए? यूपी में आप लोग साथ लड़े थे, आप और आज सहयोग प्रयोग पता नहीं पर साथ ही खड़े हैं। ठीक के साथ देखिए, आपने जो सवाल, आपने जो किसके साथ, अब जवाब दे देने दीजिए। चलिए इसमें अटक जाएंगे। चीखने चिल्लाने से कोई बात प्रभावी नहीं नहीं चिल्लाते, मुझे मेरा स्वभाव नहीं चिल्लाना। हाँ, आप मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव सिर्फ आईना दिखाना। अरे मैं आपके स्वभाव को बखूबी जानता हूँ, उस पर जाऊंगा तो विषयांतर। अच्छा बोलिए, बसपा के साथ चलेंगे? नहीं रहोगे। कांग्रेस के साथ कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? चलिए, आप इतना 1-on-1 कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं 1-on-1 फाइट? आप ये बताएंगे कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देंगे? चिंता मत कीजिए, हमारे गठबंधन के साथ लड़ेंगे। आप बता दो, ये वही चिराग पासवान है जो सड़कों पर रो रहे थे, उनके पिताजी के फोटो रो रहे थे। भाई कौन सा आरोप लगा रहे हैं? सत्ता के लिए रोने वाले लोग आप हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? प्लीज आलोक जी, हो गया मिस्टर काका, हो गया। आलोक जी देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात क्या करें, यहाँ तो महिला आयोग ने जो किया मणिपुर के वक्त, वो भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह के साथ आता है, लेकिन उस पर से अटक जाने से नहीं होगा। पर ये पूरा सवाल 97 में कौन सी कमीशन गई थी? प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया था, एमओएस का स्टेटमेंट आया था, 1 साल चलता रहा मणिपुर और 350 लोग मरे। आप जब सरकार में आए थे, तो आपने लिखा था कंडीशंस अप्लाई जी, वहां पे गृह मंत्री। एक सेकेंड, देखिए ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बाद आपने लिखा था नीचे कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन अप्लाई नहीं है, यूपीए ने नहीं किया इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, ये किसने कहा कि उन्होंने नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे? हमने नहीं, यही प्रॉब्लम है ना, हम वॉट अबाउटरी नहीं, हम सिलेक्टिव अप्रोच के बारे में बता रहे हैं, वो वॉट अबाउटरी। आलोक जी आपके पास आते हुए सवाल ये है कि एक सुनहरा मौका क्या विपक्ष ने इस बार गवा दिया है? बहुत गंभीरता से आपसे प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, देखिए मुझे आप समझिए इसको। अगर एक राइट टू रिप्लाई, मैं तो बार बार वहां पर अटक रही हूँ कि अगर गौरव गोगोई ने राइट टू रिप्लाई ही अच्छे से इस्तेमाल किया होता, बिकॉज अगर आप सबको आके, तो विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा फैक्चुअल भाषण, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, जिसमें रेटरिक और तमाशा नहीं था, वो गौरव गोगोई का था। गौरव गोगोई का राइट टू रिप्लाई प्रभावी हो सकता था, लेकिन आप लोग बस। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तमाम संसदीय परंपराओं को पिछले 9-10 दिन में ठेंगा दिखाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी तमाम बिल पास किए गए, और जब 1 घंटे 40 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोले, तो विपक्ष का फर्ज था कि वहां पर बैठकर केवल मोदी साहब के रेटरिक को नहीं सुना जाए। आज केवल विषय ये है कि अभी न तो महंगाई है, न बेरोजगारी है, और मणिपुर को जस्टिफाई पूरी बीजेपी कर रही है। अडानी के ऊपर प्रश्न पूछो तो अडानी के पीछे लग जाते हैं, जस्टिफाई करते हैं। वो एक पहलवान थे, पहलवानों वाले विषय पे इनके अपने सांसद को पूरा जस्टिफाई उन्होंने किया। तो जितना मोदी जी बोलेंगे। 37 मिनट के भाषण में राहुल जी ने मणिपुर पर कितनी देर बोला, आप मुझे बताएं। मैं फिर बताऊंगा। वो राहुल गांधी जी तो मणिपुर तक पहुंच भी गए, और उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। एक मिनटों से कैलकुलेट होता है। एक मिनट सुनिए ना, अभी ये भी तो मिनट अंजना जी सुनिए। आप इन पे पैमाना लगा रहे हैं मिनट का, एक सेकंड, आप इन पे पैमाना लगा रहे हैं मिनट का। मैं फिर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री थे, मणिपुर पर उनको मुख्य जो 8-10 सवाल थे उनका जवाब देना चाहिए था। हमें पूछना चाहते हैं कि कितने प्रधानमंत्री के जितने सलाहकार हैं, कितने मंत्री हैं, कौन कौन वहां पर गया,
उसका उत्तर नहीं मिलेगा। किसने कितने मिनट बोला? देश के प्रधानमंत्री तो घंटों झूठ बोल सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री घंटों झूठ बोलेंगे तो क्या उसको कैलकुलेट ये करके जवाब क्या कैसे हो सकता है जाएगा? लोग मैं इस- फिर कहूंगा, ये तो बेतुकी बात आप कर रहे हैं सर। I'm sorry। बेतुकी नहीं कर रहा मैं हूं। आपसे पूछ रही मैं हूँ बेतुकी नहीं कि कर रहा हूं। राहुल गांधी ने 37 मिनट में से कितने मिनट मणिपुर पर मैं बोला? समझता हूं कि लगभग आधे से ज्यादा समय उन्होंने मणिपुर पर ही नहीं, बोला, गलत। और पूरी तरह से मणिपुर के ऊपर वो आज से नहीं बोल रहे हैं, 2 दिन पहले भी मणिपुर पर बोले, तमाम लोगों ने मणिपुर पर बोला। बात संसद की लेकिन हो रही है। फिर कहूंगा मैं कि क्या संसद विपक्ष को बोलना था या सरकार को बताना है जो डबल इंजन की सरकार है? मतलब आज भी विपक्ष बोलेगा मणिपुर पर? अरे भाई सरकार से सवाल है तो सरकार बोले ना, लेकिन विपक्ष ने कितने मिनट बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है।